1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने समझा कि अगर हिंदू मुसलमान एकजुट हुए तो उनका शासन टिकना मुश्किल है। इसलिए धीरे धीरे धार्मिक आधार पर राजनीति को बढ़ावा दिया गया। अलग स्कूल, अलग संगठन और 1909 के मार्ले मिंटो सुधार में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। ढाका में मुस्लिम नेताओं ने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की। उद्देश्य था मुस्लिम समुदाय के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा करना और ब्रिटिश हुकूमत से निकट संबंध बनाए रखना। 1916 का लखनऊ समझौता, दोनों पार्टियां एक साथ आई, लेकिन 1920 के बाद असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन और बाद में सांप्रदायिक दंगों ने दूरी बढ़ा दी। 1930 के दशक में मोहम्मद अली जिन्ना का दावा था कि हिंदू मुस्लिम दो अलग कौमें हैं जिन्हें एक देश में रखना मुश्किल है। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने लाहौर अधिवेशन में प्रस्ताव पारित किया कि भारत के उत्तर पश्चिम और पूर्वी मुस्लिम बहुल इलाकों को मिलाकर स्वतंत्र राज्यों का गठन किया जाए। यही आगे चलकर पाकिस्तान के नाम से जाना गया। ब्रिटेन युद्ध में फंसा था, भारत में राजनीतिक दबाव बढ़ रहे थे। 1942 में कांग्रेस ने क्विट इंडिया आंदोलन चलाया, जबकि मुस्लिम लीग ने इसे समर्थन नहीं दिया। केंद्रीय विधानसभा में मुस्लिम लीग ने मुस्लिम सीटों में लगभग 90 जीत हासिल की। यह जिन्ना के पाकिस्तान के जनदेश के रूप में देखा गया। कांग्रेस को हिंदू बहुल्य क्षेत्रों में मजबूत समर्थन मिला। राजनीतिक ध्रुवीकरण पूरी तरह से पक्का हो गया। ब्रिटेन ने एकजुट भारत के लिए संघीय ढांचा सुझाया, लेकिन कांग्रेस लीग सहमत नहीं हुई। जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन डे 16 अगस्त 1946 बुलाया। कोलकाता में सांप्रदायिक दंगे भड़के, जिसमें हजारों लोग मारे गए। फरवरी 1947 में ब्रिटेन ने घोषणा की कि जून 1948 तक भारत छोड़ देंगे। लॉर्ड माउंटबेटन को भारत का अंतिम वायसराय बनाकर भारत भेजा गया। हालात इतने बिगड़े कि उन्होंने तारीख एक साल घटाकर 15 अगस्त 1947 कर दी। भारत को दो डोमिनियन, भारत और पाकिस्तान में बांटने का प्रस्ताव। पंजाब और बंगाल को धार्मिक आधार पर विभाजित करना और बलूचिस्तान में जनमत संग्रह और असम के सिलहट जिले पर भी मतदान पंजाब और बंगाल की सीमाएं तय करने के लिए गठित किया गया। और इसका अध्यक्ष सर साइरिल रेडक्लिफ, जो इससे पहले कभी भारत नहीं आए थे और जिनका पास नक्शों, जनगणना और रिपोर्ट के अलावा कोई स्थानीय अनुभव नहीं था। 2 आयोग बनाए गए, एक पंजाब के लिए, एक बंगाल के लिए। दो प्रतिनिधि थे। जनसंख्या, धर्म, प्रशासनिक सुविधा, संचार मार्ग और नहर रेल लाइन को ध्यान में रखते हुए रेखा खींचनी थी। लेकिन समय केवल 5 हफ्ते था। 8 जुलाई से 12 अगस्त 1947 तक सांप्रदायिक तनाव इतना बढ़ चुका था कि आयोग के काम के दौरान भी हिंसा हो रही थी। पंजाब में अमृतसर, गुरदासपुर, लाहौर, सियालकोट जैसे जिले विवादित थे। बंगाल में नदिया, मुर्शिदाबाद, चटगांव, खुलना जैसे इलाकों पर चर्चा हुई। कई जगह धार्मिक बहुलता के बावजूद रणनीतिक कारणों से फैसला हुआ, जैसे गुरदासपुर का भारत में रहना ताकि कश्मीर से सड़क संपर्क बना रहे। रेडक्लिफ ने अपनी रिपोर्ट 12 अगस्त को माउंटबेटन को दी। इसे 14-15 अगस्त के बाद घोषित किया गया ताकि स्वतंत्र के उत्सव पर असर न पड़े। 14 अगस्त 1947 को रेडक्लिफ लाइन सार्वजनिक हुई। पंजाब में लगभग 5000 मील और बंगाल में 2000 मील की सीमा तय हुई। लगभग 1 करोड़ लोग सीमाओं के दोनों ओर स्थगित हुए। सांप्रदायिक दंगों में अनुमानित 10 से 15 लाख लोग मारे गए। ट्रेनों में शव पहुंचने की घटनाएं, शरणार्थी शिविरों की भयावहता और महिलाओं के खिलाफ हिंसा ने इस विभाजन को बेहद दर्दनाक बना दिया। भारत और पाकिस्तान के बीच कश्मीर पर पहला युद्ध 1947-48 हुआ। विभाजन की जल्दबाजी और अव्यवस्था ने दोनों देशों के रिश्ते हमेशा के लिए तनावपूर्ण बना दिए। भारत पाकिस्तान की सीमा मात्र एक खींची हुई रेखा नहीं थी, बल्कि यह सैकड़ों वर्षों की राजनीतिक बदलाव, अंग्रेजों की नीति, धार्मिक ध्रुवीकरण और जल्दबाजी में लिए गए फैसलों के परिणाम। रेडक्लिफ लाइन ने 2 देशों को जन्म दिया, लेकिन लाखों परिवार को हमेशा के लिए बांट दिया। इतिहास अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।